So, hello, hello, hello. We are back. We are back, or we are back with a mission now. Our mission कि तुम्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट इतना बनाना है कि तुम खुद से ट्रेड लेना स्टार्ट कर दो। सही है। मेंटरिंग जो बोलते हैं ना, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे उसकी बात काफी अच्छी लगी थी। उसमें वो बंदा बोलता है कि तुम अपने मेंटोर्स को देखो कि क्या वो मेंटोर तुम्हें सिर्फ सिग्नल पे लगा रहा है, या सिर्फ अगर कुछ सिखा भी रहा है तो बेकार चीजें तुम्हें सिखा के तुम्हारे को अपने पास ही रख रहा है इस वे में कि तुम सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट हो। देन ही इज नॉट योर मेंटोर। मेंटोरशिप बोलते ही इस चीज को है कि वो तुम्हें हेल्प करे टू ग्रो। सीधी सी बात, वो तुम्हें हेल्प करे टू बी सक्सेसफुल इन वट एवर फील्ड यू आर। ठीक है। और मेंटोर सबसे जरूरी चीज होती है मेरी नजर में। आफ्टर डूइंग सो मेनी मिस्टेक ऑन माई ओन, खुद ही से किया सब कुछ, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर मेरे पास कोई मेंटोर होता तो मैं शायद जल्दी कर लेता और इजी भी हो जाता मेरे लिए। खैर, सो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट आवर मिशन टू मेक यू अ सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। एक और बात रिपीट कर देता हूं मैं कि यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट, जैसे तुम स्ट्रेटेजी बोलते हो, यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट। पहले भी सिखाया हुआ है, बहुत दफा सिखाया है, एक ही कॉन्सेप्ट है, बार बार सिखा रहा हूं। 100% मेरी तरफ से अब गारंटीड है आफ्टर गेटिंग रिजल्ट। पिछली बार के बाद, पिछली बार जो सिखाया था उसके बाद जो रिजल्ट्स मिले हैं मुझे, उसके बाद मैं ये गारंटी कर सकता हूँ विद 100% कि तुम्हें ये रिजल्ट देगा। ठीक है, क्योंकि अब मैं इस बात पे अश्योर हूँ, मुझे श्योरिटी है कि तुम्हें रिजल्ट्स देगा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को, मेरी कम्युनिटी में सबको रिजल्ट्स मिले अल्हम्दुलिल्लाह। तो यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट इन वट एवर मार्केट यू आर ट्रेडिंग ऑन। मतलब किसी भी मार्केट में, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, या स्टॉक्स हो, ये कॉन्सेप्ट हर जगह वर्क करेगा। बाइनरी, फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, किसी भी मार्केट में कर लो, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है कि ये कॉन्सेप्ट वहां वर्क करेगा एंड तुम्हें रिजल्ट्स देगा। एंड आफ्टर गेटिंग सच ए ब्रिलियंट रिस्पॉन्स, जब मैं टिकटॉक पे देखता हूँ, जब लोग मेरे ही कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे होते हैं और लोग नीचे कमेंट करते हैं, भाई ये तो हुरैरा का कॉन्सेप्ट है, और देन उसके रिप्लाई में वही बंदा जिसने वीडियो पोस्ट की होती है बोलता है यस ही इज माय मेंटोर, तो दिल से खुशी होती है कसम से। ठीक है, हमने साथ ग्रो करना है एंड दिस इज आवर ओनली मिशन टू बिल्ड अ कम्युनिटी जहां पे हम लोग बस सारे बैठे हो, सारे मिलियनेयर्स हो, मुंह में सिगार हो और बैठे हुए हैं, सब खुश है। ठीक है, ये चीज चाहिए हमें। सो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट। अब और बातें नहीं होंगी, सीधा काम की बात होगी। लेट्स गो। ठीक है। तो देखो, पहले अपन दो चीज क्लियर करेंगे कि ना, देखो एक से मैं एनालिसिस बताऊंगा। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये प्राइस रेंज वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसके बिल्कुल डीप डाउन जाएंगे, हम बिल्कुल डीप तक जाएंगे कि किस तरीके से इसको यूज करें कि दिन की 2 से 3 ट्रेड लें और एवरी डे अपना जो है टारगेट को अचीव कर सकते हैं, है ना। उससे पहले दो चीज बतानी बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है ना। देखो, पहली चीज तो ये है हमारे लिए कि यार, अगर आप हमारे जो है सिग्नल्स कॉपी करते हो, हम जो लाइव ट्रेड करवाते हैं वहां के आप देखते हो, हुरैरा बोलते हैं कि यहाँ से डाउन के लिए चले जाओ, यहाँ से अप के लिए चले जाओ, और उस सेशन में अगर आपका लॉस हो रहा है तो आप वहां से कुछ भी 1% भी नहीं सीख पा रहे हो। आपको ये तक नहीं पता होता कि ये लॉस हमारा किस वजह से हुआ है, ऐसी क्या गलती की हमने, क्या मार्केट खराब था या नहीं खराब था, क्यों क्यों यह हमारा लॉस हुआ है। अगर उसी जगह पे हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा दें जो कि 92 जिसकी एक्यूरेसी 80 to 90% होगी, और उस कॉन्सेप्ट पे अगर आप सेल्फ ट्रेड करोगे, और अगर उस टाइम पे अगर आपका लॉस भी हो जा रहा है ना, 10, 5, 20 डॉलर का अगर लॉस भी हो जा रहा है, तो आपको पता रहेगा उस जगह पे कि यार ये लॉस मेरा क्यों हुआ है और मेरे को नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं करनी है। लेकिन वही सेम चीज अगर आप हमारे सिग्नल्स कॉपी करते हो, लाइव ट्रेडिंग देखते हो, यार लाइव ट्रेडिंग देखना चाहिए, अच्छी बात है, साइकोलॉजी एकदम बेस्ट होगी आपकी। लेकिन क्या होगा ना, जब तक आप उन चीजों को खुद से बैक टेस्ट नहीं करोगे, आप नहीं सीख, जो देखो जेन्युइनली ट्रेडर बनना चाहता है ना, ये चीजें उनके लिए, और जो बस चाहता है कि यार मैं आऊं डेली का लाइव ट्रेडिंग सेशन में बैठूं, 5-10 डॉलर कमाऊं और हो जाए मेरा काम, और जो इस चीज को फुल टाइम लेना चाहता है ना, तो उसके लिए ये जो पॉइंट्स मैंने बताई ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इन चीजों को नोट कर लो, है ना।
तो अब हम आते हैं लर्निंग पे। देखो जैसे मैंने कल बताया था मार्केट के बारे में कि किसी दिन अगर मार्केट में पैसा ज्यादा होता है ना, किसी दिन अगर मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाता है तो मार्केट ज्यादा मूव करना स्टार्ट कर देता है, बाकी नॉर्मली मूव करता है। जैसे पेट्रोल का एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर गाड़ी में 300 का पेट्रोल जलाएंगे तो लिमिटेड किलोमीटर चलेगी, और 3000 का पेट्रोल डलवाएंगे तो बहुत ज्यादा चलेगी, है ना। मतलब कह लो कि 200 किलोमीटर चल जाएगी अगर 3000 का डलवाएंगे, और अगर 300 का डलवाएंगे तो ऑलमोस्ट 20 25 30 किलोमीटर ही चलेगी। सही है, ये होता है। तो अब हम आते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर लक्ष्मण, कि तूने यार हम। वॉलिटिलिटी के बारे में, एक मिनट, मैं सॉरी तुझे काट रहा हूँ, कल तूने वॉलिटिलिटी के बारे में काफी ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी, तो मैं चाहूंगा एक हाँ बार अगेन वो रिपीट कर दे, यही गाड़ी वाला चलो। कॉन्सेप्ट जरा उनको हाँ समझा दे, इनको बहुत अच्छी तरह से समझा दे। हाँ, तो चलो इस चीज को मैं रिपीट करवा देता हूँ कि यार देखो, होरेर तू मेरे साथ वो कर, कोऑपरेट कर, मैं तेरे को चीजें बता रहा हूँ, है ना। यप। हाँ, तो होरेर तेरे पास कौन सी गाड़ी है? रेबॉन सिविक, रशियन। ठीक, ठीक है। एवरेज क्या है उसका, एवरेज क्या है? एवरेज तो नहीं पता मुझे, वो हम्म, सबको ही पता है, एवरेज का नहीं पता मुझे। ठीक है। तो अगर तू भाई उसमें 300 का पेट्रोल डलवाएगा तो कितना किलोमीटर चला पाएगा? एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हमने 5000 का किलोमीटर, 5000 का पेट्रोल डलवाया, ठीक है, हम्म, और वो ऑलमोस्ट कितना किलोमीटर चल लेगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 किलोमीटर चल ले, ठीक है। 10 किलोमीटर चल लेगी, हाँ चलो ठीक है। अगर तू 300 का डलवाएगा तो 10 किलोमीटर चल लेगी, और अगर तू 5000 का डलवाएगा तो ऑलमोस्ट 200 300 किलोमीटर चल लेगी। सही है। तो हाँ, वो सेम आराम से चीज चल मैं लेगा। आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखाता हूँ, सेम चीज चार्ट पे दिखाता हूँ, इधर देखो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक ये मार्केट में डला हुआ है 300 का पेट्रोल, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 300 का पेट्रोल डला है ना। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखोगे ना, तो मार्केट में डल चुका है 3000 का पेट्रोल। ये जगह देख एग्जैक्टली। ना, ये डल चुका है इसमें 3000 का पेट्रोल तो मार्केट में। और यहाँ पे पेट्रोल है हमारा पैसा, और जो किलोमीटर हैं, किलोमीटर से मार्केट कितना प्राइस ट्रेवल कर रहा है वो है ना। कि यार मार्केट जो है इतना ट्रेवल किया, मतलब इतना किलोमीटर चला, और पेट्रोल कितना डला है इसमें, जैसे 300 का पेट्रोल डला, यहाँ पे 300 का डला, यहाँ पे 3000 का डल गया, तो मार्केट अब नॉर्मल मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। उन चीजों को पहचानना है और उन चीजों से बचना है तुम्हें। सही है। अब आते हैं हम अपने चार्ट्स के ऊपर। तो तो ये कह लो, ये इससे आप अंदाजा लगा मेन सकते हो मकसद कि यही यार, था वॉलिटिलिटी समझाना था। हाँ वॉलेटिली एक समझाना मिनट कि यार। लक्ष्मण, मुझे, हाँ, बोल बोल तू बोल। हाँ, कि किसी दिन अगर मार्केट में जब पैसा ज्यादा ऐड हो जाता है किसी न्यूज की वजह से या किसी और चीज की वजह से, तो उस दिन क्या है, मार्केट में कोई भी लेवल काम नहीं करते, दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट लेके आ एग्जैक्टली। जाओ कुछ भी काम नहीं करेगा उस दिन। लेकिन जब मार्केट में लिमिटेड पैसा होता है, लिमिटेड वॉलेटिलिटी होती है उस दिन, यार देखो वॉलेटिलिटी चाहिए होती है जो बंदा फॉरेक्स ट्रेड करता है उसको। लेकिन हमारे टाइम पे अगर मार्केट वॉलेटाइल होगा तो हमारे लेवल्स काम नहीं करेंगे ठीक से, और एक जो रेड कैंडल की या ग्रीन कैंडल की तरह तलाश होती है, बस एक कैंडल की, वो हमें नहीं मिल पाएगी, है ना। वॉलेटिलिटी चाहिए तो फॉरेक्स करना पड़ता है हमें, और अगर तुम्हें एक कैंडल के लिए बैठना है तो लो वॉलेटिलिटी में हमें ट्रेड करना पड़ेगा बाइनरी के लिए। सही है। आवाज तो एक बढ़िया ऐसा रहता कॉन्सेप्ट है, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के हम डीप में। है। हेलो। इसका इंटरनेट इशू है। वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, अभी आ रही है। यार चल, मेरी ना लाइट चली गई है, लाइट लाइट चली गई है। सही है। तो कुछ ये मेरे कोई को दिखाई नहीं कंटिन्यू। इस पे। एक मिनट रुक, मैं स्क्रीन चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, तो मेन बात हो रही थी लिक्विडिटी की, मेन बात हो रही थी वॉलेटिलिटी की। लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी, ये कह लो मार्केट के अंदर जब पैसा डलता है ना, जब बहुत ज्यादा पैसा डलता है, मतलब बिग प्लेयर्स जब आते हैं, जब बहुत ज्यादा पैसा डलता है, तो मार्केट की स्पीड तेज हो जाती है। तो जब मार्केट की स्पीड तेज हो जाती है तो तुम्हें क्या लगता है उस टाइम जो लेवल्स होंगे वो वर्क करेंगे? मोस्ट लाइकली नहीं करेंगे। किस लिए नहीं करेंगे? क्योंकि स्पीड में फाड़ता हुआ निकल जाएगा तुम्हारे लेवल को, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, ठीक है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा बहुत हो सकता है रिएक्शन देखने को मिल जाए, बट वो फाड़ता हुआ लेवल को निकल जाएगा। तो हमें वो उन्हीं हाँ, लेवल्स को और आइडेंटिफाई करना है एंड उन पे ट्रेड लेनी है।
तो अभी मैं चार्ट के ऊपर से सारी चीजें इरेज कर रहा हूँ, सब सामने करके दिखाऊंगा। जो सारी चीजें भी होंगी सब सामने करके दिखाएंगे, ठीक है। और जिसके पास कॉपी पेन भी नहीं है तो प्लीज कॉपी पेन लेके आ जाओ, नोट कर लेना। 4 पॉइंट लिख पाऊंगा, 4 के 4 अप्लाई जहाँ होंगे वहीं ट्रेड लेनी है, अदरवाइज ट्रेड करना ही नहीं है ना। अब गौर से सुनो, 4 पॉइंट्स, ठीक है, तो कॉपी पेन 4 पॉइंट्स ये वो पॉइंट्स होंगे जो तुमने लिखने हैं अपने पास, और इन 4 पॉइंट्स पे तुम लोग उस कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करोगे, ठीक है। क्या चीनी है, क्या चीजें नहीं करनी, वो हम बताएंगे इन प्रॉपर वेज में। तुम लोगों ने उसको समझना है एंड देन हमें रिजल्ट देने हैं। मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। सिर्फ सीख के खाली हो जाओ ये चीज नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। ओके, मुझे तुम कामयाब हो, मजा आएगा तुम्हें फिर ट्रेडिंग करते हुए। हाँ, अभी देखो एक चीज मैं बताता हूँ। हाँ, एक चीज बताता हूँ कि यार अभी एक कॉपी पेन ऑलमोस्ट सारे लोगों के पास आ ही गया होगा, है ना। तो हम एकदम डीप डाउन जाएंगे, ये जो कॉन्सेप्ट हमारा है इसका उसका एकदम डीप डाउन जाने वाले हैं हम। 1 मिनट, लाइट आ चुकी है मेरी। ओके, सही है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इसके एकदम हम डीप डाउन जाने वाले हैं। मजा आएगा तुम लोगों को इंशाल्लाह। बॉयज, पिक्चर तो अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, अभी तो तुम्हें सही में मजे आएंगे। अभी तुम्हें मेंटोरशिप का पता लगेगा कि होती क्या है मेंटोरशिप। हेलो, वॉइस सही आ है रही ना? है? मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, यस। इंटरनेट पे शिफ्ट किया ना तो इस वजह से हो गया। चलो ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, आते हैं पूरा एनालिसिस के ऊपर। और आपको ये करना है कि कॉपी पेन लेके बैठना है, और कॉपी पेन लेने के बाद जो 4 पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ वो नोट करने हैं। एंड जब मार्केट में वो 4 कंडीशन बनेंगी तब ही ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना। अगर ये 4 चीजें कह लो आपने 1 साल तक फॉलो कर दी तो आपको मिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हो ना? एक कल साल भी मैंने ये एक बात कही थी, स्ट्रेटजी। वन एक स्ट्रैटेजी वन कॉन्सेप्ट 1 ईयर, वन स्ट्रैटेजी वन कॉन्सेप्ट 1 ईयर, बस। एंड प्योर डिसिप्लिन। तुम मिलियनर ना बने, मेरा नाम बदल देना यार। जस्ट अप्लाई दिस एंड यू विल बी अ मिलियनर, बात ही खत्म है, कोई मुश्किल नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि मार्केट में ना ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ से नीचे आ रहा था। तो यहाँ से मार्केट ने इस लेवल से कह लो, इस लेवल से ये जो कैंडल दिख रही है ना, इस लेवल से मार्केट ने एक पंप लिया है। पंप यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने ट्रेवल किया है। तो हम मेजर करते हैं कि मार्केट में कितने का पेट्रोल डला है। ये हमने मेजर किया, मार्केट में इतना पेट्रोल डला, सही है। यहाँ से लेके यहाँ तक का पेट्रोल डला, तो मार्केट चलेगा कितना? जब मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक का ही पेट्रोल डला है तो मार्केट चलेगा कितना? इतना ही चलेगा, जितना जो हमने मेजर कर लिया इतना ही चलना चाहिए मार्केट को। ये लगा दिया हमने यहाँ पे, यहाँ से बाइंग आना स्टार्ट हो रही है तो मार्केट चलेगा इतना ही। अब हमने एक और चीज फाइंड करनी है, वो है ये कि ये जो लेवल हमारा निकल के आया, जो हमने मेजरमेंट फाइंड किया, ये लेवल जो निकल के आया, इस पे कोई बहुत खतरनाक सा रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या? किसी को खतरनाक रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या? बहुत खतरनाक, ये रहा। यहां से जब चैट्स ओपन तीन कर दो, हजार मैं का लोगों से पूछ रहे थे मुझे। देखो यहाँ पे जब 3,000 का पेट्रोल डला था, यहाँ पे जब 3,000 का एक्चुअल पेट्रोल आवाज तो डला था तेरी तो काफी यही। स्लो आ रहा है। अभी ठीक है? हेलो? हाँ अभी ठीक है, ठीक है। अभी ठीक है? चलो। हाँ ठीक हाँ है। सही है। तो हाँ, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जब मार्केट ट्रेवल किया था, इतना मार्केट ट्रेवल किया था, तो इस लेवल ने, जो हमारा प्राइस रेंज से ये लेवल निकल के आया, इस लेवल में इतनी पावर थी कि मार्केट ने इस रैली को रोक दिया और रिटर्न भेज दिया, जितना आया था जैसे आया वैसे ही भेज दिया। तो मतलब ये जो लेवल है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ये 1000% काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से मेजर किया यहाँ तक, तो हमें पता लगा कि यार मार्केट में ना इतना ही पैसा है, यहाँ से लेके इतना पैसा है। तो मार्केट ट्रेवल कितना करेगा? इतना ही करेगा, क्योंकि बायर्स के पास पैसा ही इतना है। उसके बाद आएंगे सेलर्स, सही है। और एक पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट नोट करो, जब मार्केट लेवल पे आता है ना तो पहली चीज हमें देखनी है कि जो जब मार्केट हमारे लेवल को टच कर रहा है, जब मार्केट हमारे लेवल को टच कर रहा है
उस टाइम पे जो कैंडल है वो हमारे लेवल के एग्जैक्ट ऊपर क्लोज होनी चाहिए, लेवल के एकदम पास में क्लोज होनी चाहिए, है ना। कह लो कि जैसे ये कैंडल क्लोज हुई है, ये कैंडल एकदम कह लो टकरा के क्लोज हुई है, जैसे हाँ, जैसे इस तरीके से भी चलेगी, ऐसे क्लोज होनी चाहिए कैंडल को, मतलब जो गैप रह रहा है ना वो पूरा गैप फुलफिल हो जाना चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि जो लेवल निकल के आया पूरा गैप फुलफिल होना चाहिए और कैंडल क्लोज होनी चाहिए। नोट कर लो, गैप नोट कर लो अपने फुल पास, ये इम्पोर्टेंट, गैप फुलफिल नोट करो। एंड कैंडल क्लोज। गैप फुलफिल होना चाहिए और कैंडल क्लोज होनी चाहिए। दूसरा कि जब मार्केट लेवल पे टकरा के कैंडल क्लोज हो रही है तो उसका जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस कैंडल से कम होना चाहिए। प्रीवियस कैंडल से कम मतलब कि जैसे मान लो कि इस वाली कैंडल पे इस वाली कैंडल पे मार्केट टकरा गया, देन ये कैंडल एक और बन चुकी है जो कि उसी लेवल पे क्लोज हो रही। तो हमने देखा कि ये वाली कैंडल से इसका वॉल्यूम कम है, तो हम इस वाली कैंडल पे ट्रेड ले सकते थे, इस वाली कैंडल पे, है ना। तो जब भी मार्केट लेवल पे टकरा रहा है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस कैंडल से कम होना चाहिए। लो वॉल्यूम फ्रॉम प्रीवियस कैंडल। लिख लो अपने पास, सही लो है, वॉल्यूम लिख लो तुम, ठीक है। लो वॉल्यूम फ्रॉम प्रीवियस कैंडल, सही है। और तीसरी चीज हमें देखनी है कि अगर आप सेल्फ ट्रेड कर रहे हो, देखो हम जब आपको ट्रेड करवाते हैं तो हम 17 चीजें देख लेते हैं और उस कॉन्सेप्ट पे हम ट्रेड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी कई सारी चीजें हैं जिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, सही है। और आप जब सेल्फ ट्रेड कर रहे हो ना, तो देखो हमारा मोटिव यही है कि आपको एक चीज बताएं जिससे आप भी कंफ्यूज ना हो, और एक चीज को अगर प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा लंबा जाओगे, कम टाइम लगेगा और ज्यादा लेकिन लंबा पता जाओगे। है क्या, इनको, हाँ इनको मैं ये चीज बताता हूँ ना, कि हमारे पास अगर कुछ कुछ भी ना हो ना, कोई कॉन्सेप्ट भी ना हो, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज है जिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं, वो है एक्सपीरियंस। बात ही खत्म है एक्सपीरियंस यहाँ है। पे, अब एक्सपीरियंस। हमें यहाँ एक्सपीरियंस पे है यार लेवल मार्केट में। हम्म, हमें यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ करने की भी एक्सप्लेन कर। जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, हम फिर भी ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि हाँ अगर हमारी कोई ट्रेड एग्जैक्टली, लॉस भी हो रही है तो चार्ट पैसा पे पीछे मुझे पड़ा कुछ है भी नहीं जिसे हम चाहिए, रिकवर कर रहे हैं। हाँ, चार्ट पे कुछ भी नहीं चाहिए, तब भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक्सपीरियंस देता है तुम्हें, ये कॉन्फिडेंस। तो तो चलो, दो पॉइंट मैंने लिखवा दिए थे, 2 पॉइंट। अब देखो, अब जैसे मार्केट यहाँ ऊपर नहीं जा रहा, मार्केट नीचे ही जाता जा रहा है, तो हम मेजर कर लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का पैसा, ये रहा मार्केट का पैसा। और अब मार्केट नीचे जाएगा तो इतना ही जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे कि कोई वैलिड जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ है भैया, ये देख लो, जब मार्केट यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पे भी मार्केट में बहुत ज्यादा पेट्रोल डला, बहुत ज्यादा पैसा आया, बट इस लेवल ने उसको रोक दिया। तो अगेन ये लेवल इस लेवल से सपोर्ट लेगा, सही है। तो ये भी काम करेगा। अभी इसको हटा देते हैं क्योंकि मार्केट नहीं जा रहा ऊपर, ऐसे सपोर्ट लेगा मार्केट। सारी कंडीशन बताऊंगा जब इस लेवल पे मार्केट आएगा कि हमें ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, सारी कंडीशंस बताऊंगा। तीसरा पॉइंट यही है कि हमें एक वैलिड सपोर्ट या रेजिस्टेंस फाइंड करना है, पीछे देख के चार्ट में पीछे जाना है और फाइंड करना है कि ये एक वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस है या नहीं। अगर वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो हमें ट्रेड ले लेनी है। अगर ये ऊपर की दो कंडीशंस अगर मीट होती हैं, एक तो गैप फुलफिल होना चाहिए और लो वॉल्यूम की कैंडल होनी चाहिए, तब हम ट्रेड ले सकते हैं, सही है। तो तीसरा पॉइंट है वैलिड फाइंड वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नोट देख कर लो, लो। फाइंड वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए पीछे, कि यार हाँ एक शॉर्टी हो जाएगी, दिस एड्स अप कॉन्फिडेंस टू योर कॉन्सेप्ट, ठीक है, बात ही खत्म। थोड़ा कॉन्फिडेंस ऐड कर देती है ये चीज तुम्हारे कॉन्सेप्ट। अभी देखो मार्केट इस लेवल पे आएगा तो हम कंडीशंस देखेंगे। अब जैसे मार्केट यहाँ से धड़ाधड़ नीचे गिरते जा रहा है और देख रहे हैं हम वॉल्यूम भी कम हो रहा है, मतलब कि मार्केट अगर इस लेवल पे टकराता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि बायर्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो एक के बाद एक वॉल्यूम कम होते जा रहा है।
हो सकता है इस लेवल पे भी ना आए और पहले ही बाइंग आ जाए, है ना, पहले ही बाइंग आ जाए। और अगर हमारे लेवल को टच नहीं करता या पहली बाइंग आ जाती है या कुछ भी होता है ना, खैर है, उस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगली अपॉर्चुनिटी देखनी है, अगली अगली अपॉर्चुनिटी यार। अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अब देखो, बात खत्म। अब देखो गलतियां इतनी कर चुके हैं कि यार अब ना गलती की कोई गुंजाइश नहीं है ना, क्योंकि हम नहीं एग्जैक्टली। चाहते कि आपका कोई और आगे नुकसान हो। पहले प्रैक्टिस करो, एक एक दो दो डॉलर से प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस हाँ ये देखो हमारे लेवल पे ऑलमोस्ट टच कर दिया है, हमने देखा कि यार वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल का लो था। अब इस कैंडल का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम देखना है उस कैंडल का जिस कैंडल ने हमारे लेवल को टच किया है। इस कैंडल का हमें वॉल्यूम देखना है, इसने हमारे लेवल को टच किया है। अगर वॉल्यूम इस देखो, कैंडल का इस कैंडल का वॉल्यूम अगर इस वाली कैंडल से, ये जो प्रीवियस कैंडल बनी है, प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम अगर लो होता है देन हमें ट्रेड लेनी है, अदरवाइज एक कैंडल का हमें वेट करना है। इससे अगर लो वॉल्यूम होता है तो हमें वेट करना है, मतलब लो वॉल्यूम होता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, और अगर हाई वॉल्यूम होता है तो हम ट्रेड नहीं ले सकते। गौर से सुनिए बातें, ठीक है। एग्जैक्ट लेवल पे क्लोज, वॉल्यूम लो है, ट्रेड ले सकते हैं इधर, सही है। एग्जैक्ट लेवल पे क्लोज है हमारी। लेट्स सी क्या रिजल्ट देता है यार ये। तीसरा पॉइंट ये था, और एक फाइनल पॉइंट लिखवाऊंगा मैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो साइकोलॉजी रिलेटेड है। ये तीन तो हो गए आपके टेक्निकल को लेके, और एक जो चौथा पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका साइकोलॉजी को लेके। साइकोलॉजी पूरी एक्सप्लेन करूंगा मैं, साइकोलॉजी पूरी एक्सप्लेन करूंगा मैं, क्या सीन होता है, सही है। नहीं, इस कैंडल पे नहीं दिया मेरे। वेट करो, वेट करो, वॉल्यूम भी तो हाई हो। हाँ वॉल्यूम वो लोड नहीं हुआ था ना, उससे पहले मैं बोल चुका था, लोड हाँ, नहीं वो हुआ था वो, पॉइंट। क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू का लैगिंग चलता है ना, चार्ट कोटेक्स पे एकदम रियल टाइम दिखता है। ये ट्रेड वगैरह ना कर यार, सिर्फ लर्निंग है, ठीक है। ट्रेड वगैरह ना करे भाई कोई। वॉल्यूम ज्यादा है। वेट वेट करो, वेट करो, यहाँ पे कुछ चीजें मेरे को दिख रही हैं, वो बता सकता हूँ मैं। देखो इस कैंडल पे टकराया था, इस कैंडल पे टकराया था, इसका वॉल्यूम हाई था प्रीवियस कैंडल से। तो देखो ये चीजें मैं पहले बोल चुका था, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू जो है लैगिंग चलता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सही है। सारी चीजें मीट कर रही है, बट ऐसी कंडीशन में हमें वेट करना चाहिए। और आप देख सकते हो यार कितनी हाई वॉल्यूम की कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं, तो थोड़ा सा दूसरा सेटअप देखते हैं, सही है। आपको ये गलती नहीं करनी, आपको ये गलती नहीं करनी, देखना है कि यार लो वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम मेन चीज है, ठीक है। वॉल्यूम मेन चीज है हाँ। भाई। अब यहाँ पे एक और चीज मेरे को दिख रही है, ये मार्केट में बाइंग इतनी है, बाइंग बाइंग का पैसा इतना मौजूद है मार्केट में, तो मार्केट कितना आ सकता है, इतना आ सकता है। ये देखो, अब वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस ये है, मार्केट ने दो बार इससे सपोर्ट लिया, रिकॉर्डेड तीन बार सपोर्ट लिया, तो ये काम करना चाहिए। और मार्केट ने एक बार इस रिकॉर्ड बड़ी हो रहा है, रैली ठीक को है, रोका, टेंशन नहीं। मार्केट ने रिकॉर्ड हो इस रहा बड़ी रैली को रोका भी था, तो वेट करना है मार्केट को इस लेवल तक आने में। इस यहाँ पे हमारी कंडीशन मीट नहीं हुई थी, तो ऐसी सिचुएशन में हमें वेट करना है, सही है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हमारी सारी कंडीशंस मीट होती हैं तो देखते हैं। है। देखो मुझे अभी प्राइस काफी रेंज, ज्यादा वॉल्यूम देख रहा है मार्केट के अंदर, काफी ज्यादा वॉल्यूम।
हाँ वॉल्यूम है, कुछ न्यूज वगैरह है, 1:30 बजे लेना था बट इंटरनेट वगैरह का कोई इशू था, उस वजह मेरे से हम ले घर नहीं लाइट पाए। चली और गई हाँ, भाई। और हाँ एक और चीज मैं बता देता हूँ कि यार टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है कि यार आप किस टाइम ट्रेड कर रहे हो, तो 17 चीजें देखना तब आके मार्केट में घुसना। देखो अब जैसे इस रेजिस्टेंस पे ये जो सपोर्ट है, इस पे मार्केट को काम करना चाहिए था बट नहीं किया, बट इस कैंडल ने उसको रिस्पेक्ट किया था, देन ऊपर जा रही है क्योंकि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है। नहीं तो इधर मार्केट में एक रेड कैंडल आनी चाहिए थी। देन देखते हैं अभी वॉल्यूम नीचे नीचे जाते जा रहा है, दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से वॉल्यूम नीचे जाते जा रहा है, कम हो रहा है वॉल्यूम, ये देखो। और कोई कैंडल अगर इस वाले लेवल पे टकरा के, इस वाले लेवल पे टकरा के क्लोज होती है लो वॉल्यूम के साथ, देन हम ट्रेड ले सकते थे। ट्रेड लेना नहीं है, ये बता दे रहा हूँ मैं, ट्रेड लेना नहीं है अभी। सिर्फ चीजें चेक कर रहे हैं, ठीक है, क्या गलतियां नहीं करनी, क्या चीजें करनी है, और ये चीजें दिखा रहा हूँ सिर्फ। जो कैंडल हमारे लेवल पे टकरा रही है उस कैंडल का वॉल्यूम अगर प्रीवियस कैंडल से लो होता है देन हमें ट्रेड लेनी है, अदरवाइज एक कैंडल का हमें वेट करना है देन ट्रेड लेनी है। ऊपर एक सपोर्ट सा भी बन जाता है उसके थोड़ा सा। हाँ एक सपोर्ट है वहां पे, जरा स्क्रीन आउट कर, साइड पे देख, एक हाँ ना, सपोर्ट है, वो बाइंग सारी आई है। चीजें वो सारी चीजें चेक करवाई थी ना, उसके बाद ही वो रेजिस्टेंस लगा है। ये सारी चीजें चेक करनी है आपको। ये ट्रेडिंग व्यूज है ना, ये हर 5 सेकंड में लोड होता है, 5 सेकंड बाद लोड होता है। 5 सेकंड का मूवमेंट एक साथ दिखाता है ये ट्रेडिंग व्यू जो है ना। अच्छी खासी रेड रही है पूरा टाइम कैंडल, और लास्ट के 3 सेकंड में कैंडल पलट गई है, ठीक है, तो इस चीज को भी नजर में रखना है हमने। और इसका वॉल्यूम अगर इस छोटी सी कैंडल का वॉल्यूम अगर तुम देखोगे ना, तो प्रीवियस कैंडल से हाई वॉल्यूम निकल के आया। हमें लेकिन हमें वॉल्यूम इससे पे हाँ इधर भी लेकिन ड्रैगन फायर हो रही है। लेकिन हमें इस कैंडल से कुछ लेना देना नहीं है, हमें बस देखना है इस लेवल को। स्टक है क्या चार्ट मेरा? हाँ, लोड हो गया। 0.75 का लेवल है, ठीक है। 0.75 पे। वॉल्यूम वगैरह देख। ये देखो वॉल्यूम दिख रहा है, ये रेड कैंडल का वॉल्यूम। कैंडल उतनी बड़ी नहीं है बट कैंडल का वॉल्यूम देख लो। अब ये कैंडल हमारे लेवल पे टकरा चुकी है, तो अब हमें क्या करना है, वेट करना है। इस कैंडल का वॉल्यूम अगर इस कैंडल का वॉल्यूम अगर इस वाली कैंडल से लो निकल के आता है देन हम ट्रेड ले सकते हैं, है ना। अभी देखना, इस वाली कैंडल ने हमारे लेवल को टच किया, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, इस वाली कैंडल ने हमारे लेवल को टच किया। अब वॉल्यूम हाई था, इस वजह प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम हाई था, और ये इसीलिए बहुत हम ज्यादा एक हाई कैंडल था, का। कुछ बियॉन्ड हाँ, हाई था, तो भैया इसीलिए दिस इज अब द हम रीजन। यही रीजन है कि जब वॉल्यूम हाई होता है लेवल्स वर्क नहीं करते। सी, नजर आया तुम लोगों को खुद ही, ये देखो, वेट वेट तभी वेट, हमने अब बोला। इस कैंडल का वॉल्यूम अगर देखोगे ना तो प्रीवियस कैंडल से लो है, इसका मतलब एक रेड कैंडल आना चाहिए, इसके बाद एक रेड कैंडल आना चाहिए क्योंकि वॉल्यूम लो निकल के आया। एक रेड कैंडल आना चाहिए इधर, इधर एक रेड कैंडल। ये देखो वॉल्यूम हाई हो चुका है। इस टाइम पे क्या है ना, ट्रेड्स वगैरह मिल नहीं रही हमें, मतलब जो सेटअप है ना वो मिल नहीं रहा कहीं पे। बस चीजें चीजें सिखा, वैसे भी मार्केट वोलेटाइल है, वो समझ रहे हैं, कैंडल्स हाँ देख वो रहे थे। काफी ज्यादा वॉलेटाइल है मार्केट। हाँ ट्रेड ना करो।
ऐसे में टाइम जरूर देखो, यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है मेरे को, मार्केट में यहाँ से नई रैली स्टार्ट हुई है ना, वो चीज देखो ना। देन हाँ अच्छा है, ये लेवल अच्छा है, प्यारा लेवल है, अच्छा रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन भी मैच होती है। सोचे देख, चीजें चीजें हमने ड्रॉ नहीं की लेकिन आती है नजर पे। ठीक है, आने दो लेवल पे, अब वेट करते हैं, यही करना है लेकिन आपको, मेन दिन चीज भर क्या है, बैठना है। अब यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे देख लो, यहाँ वॉल्यूम। पे ऐसी कंडीशन में हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में अगर हम कर सकते तो फाइंड कर लो कि कौन सा पेट्रोल इसमें डला था, ये डला होगा, ये डला होगा। ये सारी चीजें आपको नहीं करनी फॉलो कि यार यहाँ का ये उठा के लगा दिया, आपको प्रीवियस पुल बैक बस लेना है, और ये चार कंडीशन मीट करती तब ट्रेड। ऐसे में क्या होगा, आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा, पेशेंस लेवल काफी ज्यादा बढ़ एग्जैक्टली जाएगा, है ना। भाई, और मेन चीज वही साइकोलॉजी, बताऊं ना, मेन चीज पेशेंस है। इसके अलावा अगर कुछ करते हो तो वो तुम्हारी गलती होगी। ठीक है, पेशेंस, सबर, सबर इज द मेन की। मैं तुम्हें हमेशा ये बोलता हूँ, बी लाइक अ स्नाइपर, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, जैसे ही तुम्हारा शिकार आता है हिलो मत, एंड बूम, शिकार पकड़ो और निकल पड़ो, साइड पे हो जाओ। यहाँ पे मैं एक चीज दिखाऊं, मेरे को यहाँ पे कुछ दिख रहा है, वेट, मैं लगा देता हूँ, मैं बोलता कुछ नहीं हूँ, सही है, बोलता कुछ नहीं हूँ अभी, बस लगा देता हूँ। ये शॉर्ट पोजीशन होती है। जीबीपी काफी एबनॉर्मल मूवमेंट्स थे, वॉल्यूम ज्यादा जीबीपी होने भी की, मतलब सारे चार्ट ही ऐसा बिहेव कर रहे हैं, सारे चार्ट ही ऐसा बिहेव कर रहे हैं। काफी ज्यादा बड़ी कैंडल्स बन रही है। हाँ देख जीबीपी, जेपी भाई, जीबीपी क्या देखना है, जीबीपी हाँ। अब नॉर्मल देखो, जब मार्केट में ऐसी कंडीशंस दिखे ना कि ऐसी ऐसी कैंडल्स, पहले सबसे पहले देखो, ट्रेड लेने से पहले आपको क्या करना है कि दो तीन जगह पे प्राइस रेंज लगा के देखना है। अगर उस दिन अगर प्राइस रेंज काम नहीं कर रहा ना, मार्केट में कुछ भी लगा लो, कुछ भी काम नहीं करने वाला, है ना। उस टाइम के लिए अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो कोई सा भी लेवल कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हम प्राइस को मेजर करते हैं, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखते, इससे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आते हैं बस वही काम करते हैं। हाँ, इसको हमने लगाया था, देखो, एक मिनट, ये कहाँ गया, फिर कहाँ हुई थी हमारी, ये, ठीक है, वेट, खोल जरा। ये इतना मेजर किया था हमने, यहाँ से लेके इतना मेजर करने के बाद ये लगा दिया था इतना, ये लेवल है हमारा, सही है, देखना है बस आपको, एंट्री हमारी हुई थी इस पे। वॉल्यूम ज्यादा है। हाँ, वॉल्यूम ज्यादा है यार, क्या कर सकते हैं उसको। ठीक है, ट्रेड वगैरह ना करे कोई भी, वॉल्यूम ज्यादा है। सो अभी हम जस्ट व्हाट आर द थिंग्स टू डू एंड व्हाट आर द थिंग्स नॉट टू डू डिस्कस करने हम, ठीक है।
वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, कोई ट्रेड ना ले इस पे। इसने इसने ऑलमोस्ट टच किया हमारे लेवल को, सही है, लेवल को टच कर दिया। लेकिन प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम हाई था, तो एक कैंडल का हमें वेट करना चाहिए इस जगह पे। एक कैंडल का वेट करेंगे, अगर वॉल्यूम लो होता है तो नेक्स्ट कैंडल पे हम जा सकते हैं। और ये लेवल पे भी क्लोज नहीं किया हमारे, मतलब लेवल पे क्लोज करिए। हाँ, कोटेक्स में भी काफी बड़ी कैंडल बनी है। इस कैंडल का वॉल्यूम लो होना चाहिए, इस कैंडल का वॉल्यूम लो होना चाहिए इस वाली कैंडल से, देन हम ट्रेड कर सकते हैं। छोटी सी ग्रीन बन जाती है, ये मतलब है इसका। हम्म। छोटी सी ग्रीन बन जाए। बस वॉल्यूम चेक करना है आपको, है ना, इस वाली कैंडल का, इस वाली कैंडल का बस वॉल्यूम देखना है इधर। इधर यस, तू जाते हैं। वॉल्यूम लो है, मतलब नेक्स्ट कैंडल रेड आनी चाहिए, ये वाली कैंडल जो बन रही है ना, ये रेड आनी चाहिए। वॉल्यूम लो है। लास्ट सेकंड इससे मूवमेंट दिया है ना, चेक किया। गंदा मूवमेंट दिया लास्ट सेकंड, लास्ट के 3 सेकंड में या 2 सेकंड में इससे गंदा movement दिया। वेट वेट, लेवल तो वही है ना अपना भाई, लेवल तो वही है। ओहो भाई साहब। और जहां तक मैं बताऊं ना, कि ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है ना, ये इस कैंडल पे किसी का भी लॉस नहीं होता अगर कोई ट्रेड लेता तो। इसको एक बार ना कोटेक्स पे जाके देख लो, कोटेक्स पे जाके देख लोगे, दिख जाएगा कि ये कैंडल जो है ना, ये रेड में नहीं, क्लोज हो रखी है। रेड ये में छोटी सी टीम बनी है। नहीं भाई जेपी मैं, वाला ना। हाँ। हाँ नहीं जीबी, हाँ एक मिनट रुक, जेपी भाई, भाई क्या मूवमेंट दी है अभी। हाँ छोटी सी बनी है। ऐसी रेड कैंडल भी बनती है ना, उससे भी डर लगता है भाई, ये अब नॉर्मल ही होती है। सेम ही हो रहा है, एक और लास्ट सेटअप फाइंड करते हैं, क्योंकि देखो मार्केट इस टाइम पे सही नहीं है, तो नहीं लगता कि हमें कोई एक परफेक्ट सेटअप मिलेगा। तो इस टाइम पे क्या होता है, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है और साइड पे हट जाना है एक दो ट्रेड्स के अंदर। और जिस दिन अगर मार्केट अकॉर्डिंगली चलते हुए मिल जाए, उस दिन तब खींच के पैसा बनाओ इस कॉन्सेप्ट हाँ, पे। खींच के पैसा बनाओ ये। बस जिस दिन मार्केट ठीक नहीं चल रहा, अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा, उस दिन तुमने स्टॉप लॉस थोड़ा सा दे के निकल लेना है, बात खत्म। उस दिन तुम्हें मार्केट को पैसा देना ही पड़ेगा। उस लेवल से कौन सा मूव आया दिखा जरा, अगेन जेपी। नाइस। अच्छा move।
जेपीवाई में मूव देखो जरा, फॉरेक्स वाले जितने भी हैं, फॉरेक्स वाले है तो मैं कोई यहाँ पे, फॉरेक्स वाला है? सही। मैं हाँ भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है। ब्रदर कॉन्सेप्ट भाई सही से लगाओगे तो वर्क करेगा यार, हमारे लिए तो खराब मार्केट में भी काम कर रहा है, ये आप देख ही सकते हो, ये देख लो। मूव भाई बहुत गंदा मूव आया, लाइक ये साफ शो कर रहा है कि मार्केट इज नॉट, भाई साहब अगर ये फॉरेक्स में ट्रेड होती, जस्ट इमेजिन, जस्ट स्टार्ट। इमेजिन। वेट, एक बंदा पॉइंट पूछ रहा है, कितने पॉइंट्स, ये देखो। ये जरा लेवल सही से मार्क कर अपना लक्ष्मण, ये अपना जो मूव आया जहां से। एक हाँ, मिनट। ये मूव देखो जरा, खूबसूरती इसको बोलते हैं यार, कितना प्यारा लग रहा है। यूरोप पे भाई, पूरे यूरोप पर न्यूज है ना भाई, वो तो पता है ना। और आज ना लाइट की वजह से सीन हो गया, नहीं तो लाइव ऐसी ऐसी चीजें करके दिखा देता जैसा पहला से चलो पहला। 30 पे हमने सेशन करना था। हाँ, कल कल पहला कल ही। सेशन देखना, कोई कोई हमारा फर्स्ट सेशन जाके देखना, उसमें एकदम नॉर्मल मार्केट में हमने जो करके दिखाया था वो देखना। और जो मजा नए आया, लोग हैं वो, मूवी कल जो भी नए यही लोग है, हैं। हमने कल 3 ट्रेड्स 4 ट्रेड्स ली थी और चारों की चारों विन थी। हाँ वरीड कर रहा है बट वॉल्यूम ज्यादा है। सो आज तुम्हें चलो एटलीस्ट ये सीखने को मिल रहा है कि क्या चीजें करनी है क्या चीजें नहीं करनी, ठीक है, डीप मिस अंडरस्टैंडिंग हो रही है तुम्हें। यहाँ पे मैंने देखो 3 पॉइंट्स नोट करवाए हैं, एक पॉइंट जब नोट करवाऊंगा जब मार्केट नॉर्मल होगा, सही है। कल का मार्केट पकड़ते हैं जो कि नॉर्मल होगा 1 बजे के आसपास का, इस टाइम देखते हैं। 1 बजे ही करना था यार, 1 बजे लाइट का इशू था। 1 बजे अगर करते ना तो सारी चीजें दिख जाती है, इस टाइम पे मार्केट ना सही नहीं चल रहा, न्यूज भी है। एक और अच्छे मार्केट में एक्सप्लेनेशन ही अलग होती है, मजा आता है। ब्रदर गैप मैं बता देता हूँ, सही है। देखो जैसे आपने मेजर किया कि जैसे मान लो यहाँ से लेके इतना मार्केट चला, इतना मार्केट चला, इसको लगा दो सेम यहाँ पे, यहाँ पे लगा दो। अब ये जो जगह बच रही है ना छोटी सी, ये जो जगह बच रही है ये फुलफिल होनी चाहिए, ये गैप होता है। ये जो जगह बच रही है ना ये गैप होता है, इसको फुलफिल होना चाहिए। अब ये ऑलमोस्ट लेवल के पास आया, बट हाई वॉल्यूम तो कोई मतलब नहीं बनता ना, हाई वॉल्यूम कोई मतलब नहीं बनता। और अगर आप पीछे देखोगे तो मार्केट में कितना वॉल्यूम रहा है पीछे भी। इस टाइम पे देखो मार्केट में अलग से दिख जाता है, ये जो जगह दिख रही है ना, ये एक नॉर्मल मार्केट की है कि हाँ ये मार्केट जो है ये नॉर्मल है। लेकिन इस टाइम पे जो मार्केट दिख रहा है ना ये अब नॉर्मल मार्केट है। हाँ भाई, मैंने मनी मैनेजमेंट का कहा था, और मैं बताऊंगा भी अभी मनी मैनेजमेंट थोड़ा सा बता दूंगा, सही है। एक मैं सेटअप फाइंड कर रहा हूँ कि यार एक एक लाइव चारों कंडीशन जहां मीट हो जाए ना, वो ट्रेड मैं एक बार लेके दिखा दूं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, जहाँ पे चारों कंडीशन मीट हो जाए। वेट, ना, और अब इसको जाना चाहिए इतना, ये इस वाले लेवल पे अगर कंडीशन मीट होती हैं तो देखते हैं।
चार कंडीशन बता देते हैं हम। देखो, पहली कंडीशन है कि जो गैप बच रहा होता है, ये जैसे ये गैप बच रहा है हमारे लेवल के, ये फुलफिल होना चाहिए। अगली कंडीशन, लो वॉल्यूम होना चाहिए प्रीवियस कैंडल से। जो वॉल्यूम हमारे लेवल पे टकरा के क्लोज हो रही है, नेक्स्ट कैंडल पे हम तभी ट्रेड लेंगे जब उस कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से कम होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि हमें वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है। वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कौन सा पेयर देखें, बताओ। सीएडी देखते हैं, सही है। वेट, तीसरा पॉइंट जो है, हमें फाइंड करना कि वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमारा प्राइस रेंज का लेवल निकल के आया, ये भी नॉर्मल नहीं है, ये देख लो, ये भी नॉर्मल नहीं, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है इसमें। कोई दूसरा देखना पड़ेगा, रुको देखता हूँ। हाँ, हम देख सकते हैं जीबीपी जेपीवाई। हाँ, जीबीपी यूएसडी देखें या जीबीपी यूएसडी पे तो न्यूज है ना, यूएसडी पे न्यूज है, यूरोप पे न्यूज है। तो ये थोड़ा नॉर्मल है, थोड़ा नॉर्मल है ये। इतना वेट लेना, इतना आपको देखना है कि मार्केट में क्या हो रहा है, ऐसे में आप मार्केट के बिहेवियर को भी समझोगे, और इतना ज्यादा बैठ के अगर ट्रेड लोगे ना, तो कभी भी आप पैनिक नहीं करोगे, क्योंकि एक आपको परफेक्ट ट्रेड मिल जाएगी और उस पे आप अच्छा खासा वो कर सकते हो। भाई स्टार्टिंग से अब नहीं समझा सकते, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। रिकॉर्डिंग मिल पाँच, जाएगी, देख ले रहे हो आप। हाँ 5:15 पे न्यूज है ना। प्राइस एक्शन वाले कॉन्सेप्ट से ट्रेड नहीं मिलती टाइम लगता है, आप ओनली सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हमें लेक्चर दे ताकि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पर। भाई देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है हर बार काम नहीं करता, सपोर्ट रेजिस्टेंस हर बार काम नहीं करता, है ना। और ये प्राइस रेंज वही लेवल निकाल के देता है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए वैलिड होते इसको हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए यार, मुझे काफी बुरी लगी है बात कि प्राइस एक्शन वाले कॉन्सेप्ट से ट्रेड नहीं मिलते, टाइम लगता है। तो टाइम भाई आपकी लगता है भाई को। क्या ट्रेंड भाई चुकी को जा रही है पता नहीं कहीं, कहाँ जाना है, किस बात ट्रेंड की चुकी जा जल्दी रही है। पेशेंस घंटा नहीं है, पेशेंस घंटा नहीं है, और भाई को कहाँ जाना है पता नहीं, कि वो 2-3 घंटे भी नहीं बैठ सकते चार्ट पे इतनी जल्दी, कि लाइक फिर नहीं होने वाला भाई। मैं अभी से बता रहा हूँ तुम्हें, तुम ट्रेडिंग में नहीं सक्सेसफुल हो सकोगे अगर ये एटीट्यूड रहा अगर तुम्हारा टुवर्ड्स ट्रेडिंग। भाई ट्रेडिंग तो वेटिंग गेम है ना भाई, भाई वेटिंग ट्रेडिंग है गेम ही है। वेटिंग गेम। लक्ष्मण से पूछो, हम दिन में पूरा दिन वेट करते थे और सिर्फ 2-3 ट्रेड लेते थे। मैं तुम्हें डांटूंगा भाई, अगर गलत बात करोगे तो डांटूंगा तुम्हें। सही है, क्योंकि मैं केयर करता हूँ और ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। देखो साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का जो पॉइंट है ना, लास्ट फोर्थ पॉइंट, वो मैं तभी बताऊंगा, और वो कह लो कि ऐसा पॉइंट है कि वो सुनते ही लाइफ चेंज हो जाएगी, वो सुनते ही लाइफ चेंज हो जाएगी, वो ऐसा पॉइंट है। तो वो मैं तभी बताऊंगा जब मार्केट नॉर्मल होगा, जब मार्केट में हम ये सारी चीजें लाइव करके दिखा पाएंगे, है ना। मतलब कल बताएंगे, अगर आज सारी चीजें मैं बता दूंगा तो कल से तुम लोग आओगी नहीं ठीक से सेशन लेने के लिए। देखो अभी जीबीपी जेपीवाई पे न्यूज नहीं है, नॉर्मल चल रहा है मार्केट। तो हमने क्या किया, ये सेलिंग को मेजर किया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की सेलिंग को हमने मेजर किया है, और दोबारा से सेलिंग आना स्टार्ट हुई है यहाँ से। तो हमने
ये लेवल निकाला हुआ है, और अगर देखा जाए तो ये जहां जब मार्केट उठ रहा था तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, देन ब्रेकआउट दिया, मतलब ये एक वैलिड सपोर्ट हो सकता है। और यहाँ पे भी सेम चीज हुई है, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, देन गया। और यहाँ पे भी सेम चीज हुई है, यहाँ पे भी सेम चीज हुई है, यहाँ पे भी सेम चीज हुई है। तो ये एक वैलिड जो है सपोर्ट है, वैलिड सपोर्ट है। अगर मार्केट इस तक आता है तो जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए। यार आई डोंट थिंक सो कि मार्केट बिल्कुल भी ठीक है, सही है। सो ठीक मैं नहीं ये है, लेकिन एक कल एक ट्राई और कर लेते हैं, एक ट्राई और कर लेते हैं, इनके लिए वेट कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि यार चारों कंडीशन मीट होनी, तो अभी इस मार्केट में भी ना 3-4 ट्रेड हम निकाल देते जो कि विन होंगे थी, फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी पूरे दिमाग में। देखो यहाँ से लेके इतना मेजर किया हमने, मतलब पूरा ये मेजर किया, जो मेजर दिख रहा था ना कि ये एक बड़ा मूव है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजर किया, देन ये लगाया, क्योंकि ये इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है इस वाली कैंडल ने। और ये देखो, ये एक तगड़ा जो है रेजिस्टेंस भी है, तगड़ा रेजिस्टेंस है। और देखा जाए तो वॉल्यूम यहाँ से लगातार लो हो रहा है, लगातार वॉल्यूम लो हो रहा है, मतलब जो बायर्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि मार्केट को और ऊपर लेके जाएं। यहाँ हमारी चारों कंडीशंस मीट हो सकती हैं, है ना। तो वेट करना है जस्ट उस लेवल का कि मार्केट उस लेवल पे आके क्लोज हो जाए, बस यही चाहिए था। वॉल्यूम को थोड़ा सा देखना, अभी गैप बच रहा है, इस गैप की मैं बात कर रहा था, इस गैप को फिल होने देना है और वेट करना है। ये गैप जब फिल हो जाएगा लेवल लेकिन के पास आके, ओ भाई साहब, ये वेट मूवमेंट कर, देख। वेट कर, वेट कर, वेट कर, नहीं नहीं जा पाएगा, ये नहीं जा पाएगा। आज जितना ऊपर आया उतना ही गिरेगा अचानक, हाँ, जितना ऊपर ये आया उतने ही तेजी से। अब हमारा जो है, अब हमारा ये जो गैप था ये फुलफिल हो चुका है, ऑलमोस्ट फुलफिल हो चुका है ना। और अब चेक करना है हमें वॉल्यूम, जिस भी कैंडल ने टच किया है हमारे लेवल को, अब चेक करना है उसका वॉल्यूम। भाई जादू। देख रहे हो भाई, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अपने लेवल वॉल्यूम, को टच किए हुए, वॉल्यूम, रिस्पेक्ट भी किया लेवल को। वॉल्यूम, वॉल्यूम और अलग से हाई हो किस चुका है। तक, ठीक है, हम लेवल पे जाते हैं, तुम्हें पता है, लेवल को रिस्पेक्ट किया। जादू, जादू। फिर भी वेट करते हैं, क्योंकि अभी हमारा ना गैप बच रहा था, यहाँ से लेके इतना गैप बच रहा था, जैसे ये कैंडल यहीं पे क्लोज हो जाए तो गैप फुलफिल हो जाएगा। तो एक जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, वो हमारी मीट कर जाएगी। और जो लेवल चेक करने वाली है कि रेजिस्टेंस चेक करना है, वो ऑलरेडी चेक कर लिया, ये एक वैलिड रेजिस्टेंस है। और वॉल्यूम भी कैंडल का लो होने वाला है। अगर ये कैंडल यहीं पे क्लोजिंग देती है, इतने एरिया में क्लोजिंग देती है, तो ये एक अच्छी ट्रेड हो सकती है, सही है। इस पे हमारी चारों चीजें मीट कर चुकी हैं, इस वाली कैंडल पे कह लो हमारी चारों चीजें कैंडल। अब देख लो भाई, नेक्स्ट कैंडल देख लो अब, ये वाली कैंडल देख लो अब। जादू देखा फिर तुम लोगों ने, लेवल, रिजेक्शन, रिजेक्शन एंड दिस, सही है, ठीक है, एंड रिजेक्शन, रिजेक्शन, दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन, ठीक है।
ये चीज समझाने की मैं इतने टाइम से कोशिश कर रहा था कि ये चीजें हो जाती हैं जब चारों चीजें मीट कर जाती है ना, तो ये चीज है। आपको दिन में ना ऐसी ही ट्रेड्स मिलेंगी, ऐसी 2 से 3 ट्रेड अगर ऐसी मिल जाती है ना, 2 से 3 ट्रेड अगर ऐसी भी मिल जाती हैं, तो अगर कितना प्रॉफिट बेस्ट निकालने रहेगा कि लॉस मार्केट में, फालतू में लॉस करने से अच्छा है वेट करके 1-2 ट्रेड फाइंड करो और बूम करके घूमने चले जाओ। चैट्स ओपन कर घंटा रहा हूँ वेट भाई, करो, प्रॉफिट चैट्स ओपन। निकालो और बाय कर लो। देखो, वो तुम्हारे फाइट। लिए इतना वेट किया और चारों कंडीशन मीट करवा के दिखाई, चारों अच्छा, कंडीशन मैं मीट तुम्हें करवा के बता दूं दिखाई। कि जो अभी पूछ रहा था कि भाई टाइम नहीं मिलता, हाँ जब टाइम निकाल के तुम ऐसी ट्रेड्स लोगे ना, उसके बाद जब मजा आएगा ना तुम्हें, ठीक है। ये तो ट्रेड्स ले रहे थे इसके बाद, मैं तुम्हें मना किया था ट्रेड्स वगैरह ना लो, ठीक है। भाई वॉल्यूम कहाँ हाई था यार, वॉल्यूम नहीं था हाई। ये जो रेड कैंडल बनी है ना, इसका वॉल्यूम देखो, प्रीवियस कैंडल से लो लो था वॉल्यूम। अपना ये रहा ब्रदर 4 पॉइंट्स मैं अभी नहीं बता सकता, 4 पॉइंट्स अब आप रिकॉर्डिंग में जाके देख लेना। ब्रदर घंटे में भी प्राइस रेंज काम करता है, 1 घंटे का चार्ट भी खोलोगे ना तो भी। एक बंदा पूछ रहा लॉस रिकवर, ब्रदर वो जो लॉस हुआ था ना, वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। हम का मतलब कह लो कि यार वो जस्ट एक प्रॉफिट का हिस्सा था, हमारा प्रॉफिट का हिस्सा था। ब्रदर देखो, कैपिटल हमारी बहुत बड़ी है, बट अकाउंट में उतना ही रखते हैं जितना हम एक दिन में लॉस करना अफोर्ड कर एक सकते हैं। दिन में लॉस और कर सकते हो तो नहीं रखते। हाँ, अगर हम एक दिन में 5,000 या 10,000 लॉस करना कर सकते हैं, तो आप कैपिटल का अंदाजा लगा लो कितनी कैपिटल होगी हमारी। भाई अगर आप देखो, अगर आप फालतू की जगह ट्रेड करने से, दुनिया भर के सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने से अच्छा है दुनिया भर के एलिगेटर वगैरह, दुनिया भर के स्ट्रेटजीज इंडिकेटर्स वगैरह देखने से अच्छा है कि इस ये चीज को तो प्रैक्टिस रिजल्ट्स कर लो। एग्जैक्टली, ये इस तो चीज मेरे को बस रिजल्ट्स एलिगेटर मेलिगेटर यूज करने से नहीं आएंगे, मैंने बोला था ये इसको टच हाँ, करेगा। इस चीज को आपने बस एडमिशन दिया इस चीज और को बोला बस था मैंने इसको टच करेगा, ओके। इस चीज को बस 1 महीना प्रैक्टिस कर लो, इस चीज को बस 1 महीना प्रैक्टिस कर लो। आप मैं बता नहीं सकता जिंदगी कहाँ पहुंच। संवर जाएगी भाई, जिंदगी संवर जाएगी, समझ गए हो? जिंदगी संवर जाएगी, पहले बोला था यहाँ तक से, तुम तो समझते ही नहीं हो। सुनते ही नहीं ब्रदर वॉल्यूम ज्यादा हो तो ट्रेड तो लेनी ही नहीं है हमें। हो। चलो, लेट्स एंड द सेशन विद दिस, एंड हाँ। वीडियो आ जाएगी और इंशाल्लाह रात को। और जो फोर्थ पॉइंट था ना, फोर्थ पॉइंट मैं अभी नहीं बता रहा, कल अगेन से सेशन लेंगे, क्योंकि इस टाइम मार्केट अच्छा नहीं था। तो कम से कम मैं ये चाहता था कि नहीं, चार मुझे से बिलीव है पांच कि ये लोग इतने अक्लमंद हैं कि लाइक, ये लक्ष्मण यही बोल रहा था कि शायद फ्री की चीज की कदर कोई ना करे, लेकिन मैंने कहा नहीं, इतने अक्लमंद हैं कि ये मेरे साथ हैं। तो जो लोग मेरे साथ हैं वो आई गेस मेच्योर है सबसे ज्यादा, ठीक है, सही है। तो लेट्स एंड द सेशन विद दिस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ये हमारा फर्स्ट सेशन था जो हमने रिकॉर्ड किया, एंड नेक्स्ट सेशन में हर एक चीज का आंसर तुम्हें मिल जाएगा। सो लेट्स गो, लेट्स एंड द और जो सेशन। और जो लास्ट फोर्थ पॉइंट था वो मैं अभी नहीं बता रहा, नेक्स्ट हाँ, सेशन जब वो भी कल होगा के तब सेशन में तुम्हें पता लगेगा, ठीक है। मैंने तुमसे ये वादा किया था बाय द एंड ऑफ दिस वीक तुम लोग निकलोगे एक मेच्योर एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर इंशाअल्लाह। लेट्स गो, बाय बाय।